फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है इस लड़की की जो पैसों के लिए किसी के साथ भी अपनी ट्रेन चला सकती है और इसी बीच इसे एक बुड्ढे से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ क्या क्या करता है और किस पोजीशन में करता है, यही हम आज इस मूवी में देखेंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल, जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईजा था और वो नंगी होकर धूप सेक रही थी और तभी वहाँ उसका भाई आता है जिसका नाम वेक्टर था और वो उसे कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आया था। और ये सुनकर ईजा कहती है तुम इस बारे में मोम को मत बताना, क्योंकि ईजा नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसकी मोम को भी पता चले। लेकिन ईजा ये बात नहीं जानती थी कि उसके अफेयर के बारे में उसकी मोम को पहले से ही पता है। जब ईजा घर पे आती है तो उसकी मोम उसे कहती है अगर तुम चाहो तो आयरा डिनर पर अपने बॉयफ्रेंड को बुला सकती हो। तभी ईजा कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा बेवकूफ़ है और इसीलिए मैं उसको डिनर पर बुलाना नहीं चाहती। और इसके बाद ईजा फिर से बीच पर जाती है और तभी वहाँ उसको उसका बॉयफ्रेंड मिलता है जिसका नाम फिलिप्स था और वो इजाबेल से मिलता है और इसको रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। और फिर रात को ईजा पार्टी में जाती है और वहाँ वो फिलिप्स से मिलती है और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और बातें करते करते फिलिप्स उसके काफ़ी करीब आ जाता है और उसे वहीं ज़मीन पर लेटा कर अपनी ट्रेन चला देता है। और ये सब कुछ ईजा ने पहली बार किया था, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आया था। इसके बाद इजाबेल का बर्थडे आता है और वो अपना बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती है। और यहाँ उसने फिलिप्स को नहीं बुलाया था क्योंकि उसको पता था मेरा उसके साथ रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी। वो यहाँ अपने फादर के घर पर आई हुई थी और कुछ दिनों के बाद जब वो वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में फिलिप्स दिखता है और वो उसे इस तरह इग्नोर करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। और इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ईजा एक होटल में जाती है जहाँ उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम जॉर्ज था और हमें यहाँ पता चलता है कि ईजा को अब पैसे कमाने का जरिया मिल गया था और ईजा इस बुढ़े के साथ अपनी खुजली कम करवाती है और उससे पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब इस काम की इजाबेल को आदत हो गई थी और वह लैपटॉप पर ढूंढ रही थी कि आज किसके साथ मैं अपने स्क्रू ढीले करवाऊं। और एक बार ईजा एक आदमी के साथ गपागप करती है और जब पैसे लेने की बारी आती है तो वो आदमी इसको पूरे पैसे नहीं देता और ईजा जब इस चीज़ का रीज़न पूछती है तो वो आदमी इसको धमकाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा मुंह खोला तो मैं तुम्हारी मोम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। ये सुनकर ईजा काफ़ी उदास हो जाती है और इसके बाद वो अपनी मोम के साथ एक थिएटर में जाती है। वहाँ थिएटर में वो उसी बुढ़े आदमी को देखती है जिसके साथ उसने पहली बार गपागप किया था और जॉर्ज को देखकर इसके दिल में फीलिंग जागने लगती है। ईजा को अब जॉर्ज से प्यार हो गया था और वो उससे अब मिलने जाती है और वो दोनों मिलते हैं और सही अपनी ट्रेन चलाते हैं और कई दिनों तक एक साथ रहते हैं। और एक बार जॉर्ज जब ईजा की पहाड़ों से पानी निकाल रहा था तो वो कुछ ज़्यादा ही जोर लगा देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि खुद से भारी काम मत किया करो। और ये देखकर इजाबेल के मुंह में आ जाते हैं, वो काफ़ी डर जाती है। जब वो वॉशरूम जाती है वहाँ उसे कुछ टेबलेट्स मिलती हैं। ये टेबलेट्स पावर बढ़ाने वाली थी और यहाँ इजाबेल को पता चलता है कि इन्हीं टेबलेट्स की वजह से इसकी मौत हुई है। इसीलिए इजाबेल वहाँ से भाग जाती है और पुलिस को जब पता चलता है तो वो उसके घर आती है और यहाँ पुलिस इजाबेल की मोम को बता देती है कि ईजा कैसा कैसा काम करती है। लेकिन ईजा की मोम पुलिस वालों पर यकीन नहीं करती। तब पुलिस वाले अलग अलग होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। ये देखकर ईजा की मोम को काफ़ी दुख होता है और पुलिस वाले कहते हैं कि ईजा अभी 17 साल की है, इसीलिए इसको कोई सज़ा नहीं होगी। पर पुलिस ईजा के बारे में और भी जानना चाहती थी और वो ईजा के कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप से पुलिस को पता चलता है कि ईजा इंटरनेट के जरिए अपने क्लाइंट ढूंढती थी और ईजा ने जितने पैसे कमाए थे पुलिस को वो भी मिल जाते हैं। और ईजा जब घर आती है तो उसकी मोम उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है पर ईजा उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। तब उसकी मोम उसे बहुत मारने लगती है और इसके बाद ईजा काफ़ी बदल जाती है। फिर वो लोगों के बच्चों को संभालने का काम करने लगती है और अब जहाँ जिन बच्चों को ये संभाल रही है वो लोग वापस घर आते हैं तो उस औरत का हस्बैंड ईजा को कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन उस लेडी को ईजा के सारे कारनामों के बारे में पता था, इसलिए वो अपने हस्बैंड को न भेजते हुए खुद ईजा को छोड़ने चली जाती है। इसके बाद ईजा एक थेरेपिस्ट के पास जाती है और वो उससे कहता है कि तुमने लोगों के साथ सोना क्यों बंद कर दिया।
तब ईजा थोड़ा इमोशनल होकर उसे बताती है कि मुझे एक जॉर्ज नाम के इंसान से प्यार हो गया था और जब वो मेरे साथ ट्रेन चला रहा था इतने मज़े से, और वहीं पर उसका दम निकल जाता और इसकी मौत हो जाती है, और तब से मुझे इस काम से घिन आने लगी है। तो ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और ईजा अब अपने क्लासमेट के एलेक्स के साथ रिलेशन में आ जाती है, लेकिन उसे एलेक्स के साथ गपागप में इतना मज़ा नहीं आता था और इसी वजह से वो एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती है। एक दिन इजाबेल अपना दूसरा फ़ोन ओपन करती है, तब उसे बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज मिलते हैं, जिनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का था। फिर कॉन्टेक्ट करती है तो वो औरत उसको उसी होटल में मिलने को बुलाती है। इसके बाद जब वो उस होटल में पहुंचती है तब वो जॉर्ज की वाइफ से माफ़ी मांगती है। तब जॉर्ज की वाइफ कहती है कि जॉर्ज एक बहुत अच्छा इंसान था और मुझे इस बात की खुशी है कि उसने तुमसे प्यार किया। इसके बाद वो उसी रूम में चले जाते हैं जहाँ पे जॉर्ज की मौत हुई थी, और वहाँ जाकर वो दोनों उसी बेड पर लेट जाते हैं और जॉर्ज की वाइफ ईजा को उसी तरह छूने लगती है जैसे जॉर्ज छूता था। पर यहाँ इजाबेल सो जाती है और तब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत अकेला फील करती है, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, और ये राइट साइड वाली मूवी ज़रूर देखें।